नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास अजीत है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेम स्टार्ट्स विथ लेटर डी, या डी नाम वाले लोग कैसे होते हैं। जिन व्यक्तियों का नाम डी लेटर से शुरू होता है उन व्यक्तियों का पर्सनालिटी कैसा होता है, किस प्रकार का बिहेवियर होता है, किस प्रकार का रिएक्शन करते हैं, किस प्रकार का ट्रेट्स देखने को मिलता है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि यदि एग्जांपल लें, देवेंद्र हो गया, धर्मेंद्र हो गया, दक्ष हो गया, बहुत सारे नेम हैं जो डी लेटर से शुरू होते हैं। और जब हम नंबरोलॉजी की बात करते हैं तो नंबरोलॉजी में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को ही लिया जाता है, लेटर ए टू जेड। तो उसी कड़ी में जो आज का टॉपिक है वो है लेटर डी या डी अल्फ़ाबेट। यदि प्रीवियस वीडियो के बारे में बात करें तो मैं ऑलरेडी अल्फ़ाबेट ए से लेकर सी के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और यदि आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है आप जाइए, देखिए और समझिए। क्योंकि जब भी नंबरोलॉजी सीखने की बात आती है तो आप सिर्फ किसी एक लेटर को कंसीडर नहीं कर सकते या किसी एक नंबर को कंसीडर करके नहीं चल सकते। यदि आपको सीखने का पर्पस हो तो, और यदि सिर्फ आपका जनरल नज़रिया रखते हैं कि हाँ मेरा नाम सी से है तो बस सी को देखूंगा, या नेम डी से स्टार्ट होता है तो डी के बारे में जानूंगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं ना तो आपको हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। आपको हो सकता है कि आप किसी को सर्विस दे रहे हो या किसी के बारे में बता रहे हो तो आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 9 के बारे में भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ ड्राइवर, कंडक्टर, अल्फ़ाबेट, सारे चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो बस जनरल नज़रिया रह जाएगा कि हाँ बस मैं अपने नेम के बारे में, जैसे मेरा नाम अ से है या ए से है तो मैं उसके बारे में देखूंगा, बाकी का नहीं देखूंगा। तो वो सीखने का पर्पस नहीं है। सीखने उसको कहते हैं कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपको महारत हासिल हो जाए या आप सीखने की कोशिश करें। नहीं तो यही वाली बात हो गई कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 और 9 है तो मैं उसके बारे में देखूंगा, 1 8 है तो उसके बारे में देखूंगा। तो ये नंबरोलॉजी सीखना नहीं है, ये सिर्फ आप अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई वही आदमी कोई दूसरा कोई आपसे पूछ दे तो आपको नहीं आएगा। फिर बाद में आप घबरा सकते हैं या सोचने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो यदि आपको सीखने का पर्पस है तो बस मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, नोट बनाइए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बस। और यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आगे चलते हैं। अब डी अल्फ़ाबेट है, जिन व्यक्तियों का नाम डी लेटर से शुरू होता है तो उसी के बारे में आज का टॉपिक है। स्पेशली जिनका नाम डी लेटर से शुरू होता है तो कैसे होते हैं, किस प्रकार का बिहेवियर होता है, किस प्रकार का पर्सनालिटी होता है, किस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कैसे होते हैं। यू आर डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल, इफिशियंट, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक। तो आप कैसे होते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, डाउन टू अर्थ हैं, वेरी प्रैक्टिकल हैं, इफ़िशियंट है, कुशल हैं, दक्ष हैं एंड सिस्टमेटिक भी होते हैं। जिन भी व्यक्तियों का नाम डी से स्टार्ट होता है कैसे होते हैं। यू आर डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। ज़मीन से जुड़े का मतलब होता है कि ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, मतलब कि सच्चाई से रूबरू वो रहते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल भी होते हैं, इफिशियंट मतलब कुशल भी होते हैं, दक्ष भी होते हैं, और सिस्टमेटिक वे में काम करना पसंद करते हैं। यू आर आल्सो श्रूड एंड डिटरमाइंड। आप कैसे होते हैं। बहुत ही चालाक होते हैं, श्रूड हैं, चालाक हैं, धूर्त भी बोला जा सकता है इस वे में। अपना काम निकालना आप जानते हैं कि कैसे मुझे काम निकालना है। एंड डिटरमाइंड भी है। डिटरमाइंड का मतलब होता है कि जिस काम को आपने ले लिया, ठान लिया, उस काम को पूरा भी करते हैं। यू कैन कॉन्सेंट्रेट एंड ओवरकम मैनी डिफ़िकल्टीज़। आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को पार भी कर सकते हैं, ओवरकम भी करने वाले लोग होते हैं। यू हैव ए नेचुरल ऑथोरिटी बट यू कैन आल्सो बी ए स्टबबॉर्न एंड रिजिड। आपके पास नेचुरल ऑथोरिटी भी होती है, साथ ही साथ आप स्टबबॉर्न, थोड़ी जिद्दी टाइप की भी होते हैं, एंड रिजिड भी हो जाते हैं। इस प्रकार की पर्सनालिटी देखने को मिलती है जिन भी व्यक्तियों का नाम डी लेटर से स्टार्ट होता है। दिस लेटर इज सिमिलर टू बी इन द सेंस दैट इट इज़ आल्सो इनक्लोज्ड एंड कंप्लीटेड बाय ए सर्किट। ये जस्ट लाइक ए बी लेटर की तरह होता है, क्योंकि बी लेटर भी देखें तो इनक्लोज्ड होता है, अंदर से इनक्लोज्ड है, बंद है। और वैसे ही डी भी होता है, वो इनक्लोज्ड है एंड कंप्लीटेड बाय ए सर्किट। सर्किट से होता है, जैसे कि डी इस टाइप से है तो देखिए अंदर में सर्कल बन रहा है, बाहर से घेरा लगा हुआ है,
जस्ट लाइक ए बी, वैसे ही डी भी है, वो इनक्लोज्ड होता है, अंदरूनी परत होती है उसमें, और साथ ही सर्किट से वो घिरा रहता है, सर्किट उसमें ऐसे लगी होती है। ठीक है, यू आर देयर फोर सेल्फ सफिशिएंट एंड कीप योर इनर थाट्स टू योर सेल्फ। तो जैसा कि बी के बारे में वैसा ही डी भी है कि जब आप में सर्कल लगा हुआ है, इनक्लोज्ड हैं अपने आप से, तो कैसा करेंगे आप, सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, अपने आप से सेटिस्फाई रहेंगे, एंड कीप योर इनर थॉट्स टू योर सेल्फ, और अपने जो अंदरूनी भावना है, मनोभाव है, इनर जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको अपने तक ही सीमित रखेंगे, शेयर करने में घबराएंगे या जल्दी शेयर किसी के साथ नहीं करेंगे। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स क्लोज नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप न तो उनके साथ में अपने सीक्रेट थिंग्स को शेयर करते हैं और ना आप कॉन्फिडेंस जाहिर कर पाते हैं, क्योंकि इनर थॉट्स आप अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश करते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। दिस लेटर आल्सो रिप्रेजेंट्स द अटैचमेंट फॉर मटेरियल थिंग्स एंड प्रोस्पेरिटी। और इस लेटर को ऐसा भी दिखाया जाता है कि ऐसे लोग मटेरियल थिंग्स और प्रोस्पेरिटी के पीछे भी भागते हैं और साथ ही साथ इनमें अटैचमेंट भी बना रहता है भौतिकवादी चीज़ों की तरफ, चाहे धन हो, मनी हो, पैसा हो, गोल्ड हो या प्रोस्पेरिटी हो, उसके पीछे ये ज़्यादा भागते हैं और इनमें अटैचमेंट भी ज़्यादा देखने को मिलती है ऐसे लोगों में जिनका नाम डी से स्टार्ट होता है। दिस गिव्स इंपॉर्टेंस टू प्रेस्टीज, हाउएवर व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी दिस पीपल आर लाइकली टू बी मोर स्लो। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रेस्टीज, मान सम्मान को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। दिस गिव्स इंपॉर्टेंस टू प्रेस्टीज, अपने महत्वाकांक्षा, मान सम्मान, नेम फेम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बट ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो ऐसे लोग बहुत स्लो मोशन में काम करना या स्लो मूवमेंट दिखाते हैं, मतलब कि अटैचमेंट कम दिखाएंगे। यदि कहीं इमरजेंसी है तो ये थोड़ा स्लो हो जाते हैं। अब जानबूझ के होते हैं, कैसे होते हैं पता नहीं, बट ऐसा देखने को मिलता है कि वो थोड़ा उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है या एक्ट स्लो करते हैं, काम स्लो करते हैं। दिस इनक्लोज लेटर implies that you should rise above your enclosed space and forget that you are bound by materials। अब ये जो इनक्लोज लेटर है, जो सर्किट बना रहा है, तो इससे यदि आपको बाहर आना है तो क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को इनक्लोज स्पेस, अपने स्पेस को थोड़ा ज़्यादा देना है, एंड फॉरगेट दैट यू आर बाउंड बाय मटेरियल्स। और खाली भौतिकवादी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, धन दौलत मान सम्मान के पीछे ही नहीं भागना है, उसके अलावा भी ज़िंदगी होती है, उसके अलावा भी लाइफ होती है, उसे थोड़ा बाहर आना है आपको। एक सर्कल के अंदर नहीं रहना है, अपने इनर थॉट्स को भी एक्सप्रेस करने की क्षमता आप में होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कब कैसे कहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इफ़ दिस अल्फ़ाबेट occurs मोर देन ट्वाइस इन योर नेम, यदि ये अल्फ़ाबेट आपके नाम में 2 बार से ज़्यादा रिप्रेजेंट होता है, इट सिम्बलाइजेज लिमिटेशंस ऑन योर एक्टिविटीज़। तो ये आपके एक्टिविटीज़ के लिमिटेशन को सिम्बोलाइज करता है, दर्शाता है, कम एक्टिविटी को दर्शाता है। नीड टू ओवरकम बाय टॉलरेंस, और इससे आप बाहर कैसे निकलेंगे, अपने टॉलरेंस से, सहनशीलता से, धैर्य से, पेशेंस से आप इसको बाहर निकल सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अब इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं, इसका और क्या मीनिंग हो सकता है। तो यह अक्षर पूर्ण आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति जिस कार्यों में भी हाथ डालते हैं उसे पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में बाधाओं के आ जाने पर भी यह विचलित नहीं होते। अपने लक्ष्य पर नियंत्रण, गतिशील बने रहना इनका स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं और जो कुछ बोलते हैं उसमें अधिकार का पुट रहता है। आत्मविश्वास इनमें पूर्ण रूप से झलकता है। ऐसे व्यक्ति सफल प्रशासक, कुशल नेता एवं मार्गदर्शक बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हैं और अपने मान सम्मान के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक भी होते हैं। यह ना तो किसी के सम्मान और भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ना अपना अपमान भी सहन कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति भौतिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा लालायित होते हैं, कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं और अपने ही बातों पर अड़ भी जाते हैं, जो इनके लिए हमेशा सही नहीं होता। इन्हें अपने सर्कल से बाहर आने की कोशिश करना चाहिए। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और यदि पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।